हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे माइंडट्री वर्सेस हैप्पीएस्ट माइंड एंड देन उसके बाद देखेंगे दोनों में से कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि दोनों कंपनीज का बिजनेस तो हमें सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन हम आज की इस कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे कौन की दोनों कंपनीज में से कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को कंपेयर करने से पहले या किसी भी कंपनी को कंपेयर करने से पहले हम दोनों कंपनीज का बिजनेस देख लेते हैं। तो बिजनेस की बात करें तो जैसे यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का लिखा हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ माइंडफुल आईटी कंपनी अनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एंटरप्राइजेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स बाय डिलीवरिंग सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, इनका क्या काम है, एक आईटी की कंपनी है, उसका जो प्रोवाइड करती है, अनेबल करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती है डिजिटल सॉल्यूशंस। एंड दोस्तों, दोनों का मतलब हैप्पीएस्ट माइंड किंग इन टेक्नोलॉजीज़ में काम करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी, रोबोटिक, सिक्योरिटी, वर्चुअल एग्रीमेंट रियलिटी एंड इन सब मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज जितनी भी है उन पर काम करती है। एंड एक ये सब टेक्नोलॉजीज फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं एंड आगे तक चलने वाली है। तो इस कंपनी का तो बिजनेस ये हुआ। उसके बाद हम बात करें माइंडट्री के बिजनेस की। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, Mindtree delivers digital transformation and technology services from ideation to execution, enabling global 2000 clients to outperform the competition। दोस्तों, Mindtree का भी बिजनेस जो है वो सेम हैप्पीएस्ट माइंड जैसी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देना अपने कस्टमर्स को एंड टेक्नोलॉजीज एंड उनके लिए डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो अब दोनों कंपनीज के बिजनेस की बात करें, बिजनेस तो दोनों कंपनी का सेम है। हम आगे देखते हैं कि दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हमें इन दोनों कंपनीज के बीच में एक कॉमन लिंक भी देखने को मिलता है। लिंक का नाम है अशोक सूत्र जी, जो कि फिलहाल अभी हैप्पीएस्ट माइंड के चेयरमैन है इस टाइम पर। एंड इन्हें मतलब हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे खासे आईटी का इन्हें एक्सपीरियंस है एंड वन ऑफ द पायनियर लीडर्स ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री। एंड उसी के साथ साथ इनकी बात करें तो अशोक वॉज अर्लियर फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ एंड एमडी ऑफ माइंडट्री, यानी ये चेयरमैन भी रह चुके हैं एंड एमडी भी रह चुके हैं माइंडट्री कंपनी के। एंड उसके बाद ये इन्होंने एक बार विप्रो जो आईटी कंपनी है उसको भी 15 ईयर्स तक इन्होंने सर्व कर चुके हैं एंड उसे मेकिंग द सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। एंड अपने आप में जब इन्होंने विप्रो ज्वाइन करी थी तब विप्रो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में विप्रो अपने आप में सेकंड आईटी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इनके बारे में एक और चीज़ बोली जाती है, श्रीराम रेफ्रिजरेशन, जो कि अच्छे खासी लॉस में कंपनी थी। उन्होंने अपनी निगरानी में, अपनी लीडरशिप में उस कंपनी को भी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल दिया था 4 साल में। दोस्तों, फिलहाल तो ये हैप्पीएस्ट माइंड के चेयरमैन है, लेकिन माइंडट्री और हैप्पीएस्ट माइंड के बीच में जब लिंक करें तो इनका नाम सामने जरूर आता है। तो यही लिंक है इन दोनों के बीच का। बोले तो काफ़ी मार्केट में कॉन्स्पिरेसी बनी रहती है कि माइंडट्री की हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो माइंडट्री के अंदर आती है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग कंपनी है। पहले अशोक सूत्र जी एमडी थे या चेयरमैन थे माइंडट्री के, उसके बाद से इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। तो सिर्फ दोस्तों, दोनों के बीच में सिर्फ यही लिंक है। दोस्तों, उसके बाद इनके स्टॉक की प्राइस की बात करें या स्टॉक की हिस्ट्री की बात करें तो भी माइंडट्री पे एक अपनी अलग हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी है। आप देख सकते हैं कि 2007 से लेके कंपनी ने काफ़ी अच्छा मार्केट में परफॉर्म किया है एंड पिछले कुछ सालों से तो एक अच्छे खासे में भागते हुए देखने मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब कि कंपनी तो स्टॉक में अपना अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। उसके अगेंस्ट में हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 1-1.5 साल पुरानी है, लेकिन इस कंपनी ने भी एक अच्छा अभी तक हमें जर्नी करके दिखाई है एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मार्केट से दिया है। तो दोस्तों, रिटर्न्स के मामले में तो मुझे दोनों कंपनी बराबर देखने मिलते हैं। तो देखा जाए तो भाई माइंडट्री पर एक अच्छी खासी हिस्ट्री है स्टॉक प्राइस की, जो हमें हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ी सी मिस है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड ने भी रिटर्न्स अच्छे दिए। उसके बाद बात करें दोनों स्टॉक के कंपेरिजन में इनकी सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के 19.34 करोड़ एंड माइंडट्री के 47.0 करोड़। तो ये दोनों की मार्केट कैप में बात करें तो माइंडट्री थोड़ी ज़्यादा रिलायबल कंपनी है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 2818 हैप्पीएस्ट माइंड के पास है एंड 21,000 माइंडट्री के पास है। चलो ठीक है, इनकी मार्केट कैप के हिसाब से इनकी कंपनी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से दोनों कंपनी के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है पीई रेशो की। तो भाई पीई रेशो में बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का 119, माइंडट्री का 38 एंड इनके इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करेंगे यानी 35 से। तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने मिली है करंट प्राइस में। उसके अगेंस्ट में माइंडट्री वो हमें ठीक रेट पे देखने को मिली है। एंड दोस्तों, दोनों के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का डिविडेंड काफ़ी कम है, 0.22।
उसके अगेंस्ट में हम माइंडट्री का देखोगे तो 0.87, जो कि लगभग मतलब 1% ही मान लीजिए। तो माइंडट्री का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, एंड माइंडट्री अभी फिलहाल ओवर वैल्यूड जोन में भी नहीं चल रही है, अपने पीई के आसपास ही चली है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों आगे कंपनी के रिवेन्यू की बात करनी, यहाँ पर है हमारे पास माइंडट्री का रिवेन्यू। दोस्तों जैसे मैं ईयर ऑन ईयर में ज़्यादा बिलीव करता हूँ रिवेन्यू में, तो ईयर ऑन माइंडट्री ने अच्छा रिवेन्यू बना के दिया, हमेशा अपसाइड में ही चली है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, हाँ ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपसाइड ही चली है, प्रॉफिट भी बनाया, एंड पिछले 5 साल से आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक डाउन साइड है, ये तो भाई कोविड का सीन था, अच्छे खासे बिजनेस इम्पैक्ट हुए, इनका भी होता है, लेकिन वापस से कंपनी रिकवरी कर गई है एंड अभी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास हैप्पीएस्ट माइंड का रिवेन्यू। तो हैप्पीएस्ट माइंड के रिवेन्यू की बात करें तो ये भी हमेशा अपसाइड ही चला है, पिछले 4 साल का आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अगेंस्ट में आप इनके प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक लॉस मेकिंग कंपनी से अच्छे खासे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में हमें कंपनी बदलते हुए देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपना बिजनेस भी चलाया है, तो दोनों कंपनीज के बिजनेस में तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो भाई यहाँ पर है हमारे पास माइंडट्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों माइंडट्री की बात करें तो यहाँ पर 61% की शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, उसके अगेंस्ट में 13% का FII का स्टेक, 11.98% का DIE एंड 13.32% का पब्लिक का स्टेक। तो भाई यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% से ऊपर प्रोमोटर्स के पास है, जो कि अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका मुझे रिलायबल देखने को मिलता है। उसके अगेंस्ट में आप एक और चीज़ देखोगे, ऑल्दो ईयर ऑन ईयर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स से नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है, वो सब यहाँ पर आपको जीरो ही देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है, यानी कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आया है प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग, उसी के साथ साथ FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 10, 12, 13 एंड यहाँ पर अभी 13 पर थोड़ा स्टेबल है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो मुझे तो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी, और तो प्रोमोटर थोड़ा सा नीचे ला रहे हैं अपनी शेयर होल्डिंग, जो कि नहीं लानी चाहिए थी। प्रोमोटर्स जो होते हैं कंपनी के मालिक, उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें फॉरेन इन्वेस्टर का ज़्यादा स्टेक देखने को मिला है एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने मिला है। उसके बाद बात करें यहाँ पर हमारे पास हैप्पीएस्ट माइंड का प्रोमोटर्स होल्डिंग। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इनके पास 53% की, चलो ठीक है, 50% से ऊपर की प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है। उसके बाद FII का स्टेक 6.23%, मतलब ठीक ठाक ही स्टेक है। उसके अगेंस्ट में DII का भी 4.02, एक ठीक ठाक ही स्टेक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात है जनता की, कि पब्लिक ने अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है। दोस्तों इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रिलायबल है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ जाता है, जैसे ही कंपनी ने रिटर्न्स इतने अच्छे दिए, तब भी फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक डाउन ही, मतलब इतना कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे अगर फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक अच्छा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन इनका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ही मुझे देखने मिला। उसके बाद बात करें इनके मतलब इन्होंने अपने शेयर्स प्लेज रखे हुए हैं या नहीं, दोस्तों यहाँ पर ये भी चीज़ जीरो है, इन्होंने भी अपने शेयर गिरवी नहीं रखे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एंड प्रोमोटर्स ने ईयर ऑन ईयर अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मतलब एक मेंटेन करके चले, 53.25 ही है पिछले 4 साल, पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले 4 क्वार्टर से शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आया, जो कि अच्छी बात है, ना प्रोमोटर बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे FII का स्टेक ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा हमें कम होते हुए देखने मिला। दोस्तों अभी तक इतना कम नहीं हुआ है, मे बी यहाँ से FII अपने स्टेक बढ़ा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात मुझे देखने को नहीं मिलती। अब बात करें दोनों की शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो दोनों की शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, लेकिन ज़्यादा रिलायबल मुझे माइंडट्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों दोनों स्टॉक की कंपाउंडिंग की पावर देखें कि दोनों स्टॉक मतलब कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में कैसे चलें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास माइंडट्री के ये सारे डेटा, माइंडट्री के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में CAGR 18%, उसके बाद 5 ईयर में 11%, 3 ईयर में 13% एंड TTM 7%। तो भाई सेल्स ग्रोथ का एक एवरेज निकाला जाए तो सेल्स ग्रोथ हमें 11 to 15% की देखने मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर 11 to 15% की CAGR ग्रोथ चल रही है। उसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो 27%, 15%, 25% एंड 65%। दोस्तों यहाँ पर कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात करें कि CAGR पर प्रॉफिट कैसा चला है, तो उसमें भी मुझे कंपनी का अच्छा देखने मिलते हैं। एक एवरेज निकाला जाए तो हमेशा मुझे 20% से ऊपर का ही देखने मिले, 27, 15, 25, 65। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा कंपनी अपना प्रॉफिट में भी मेंटेन कर रही है। एंड स्टॉक के CAGR की बात करें
कि स्टॉक का प्राइस जो कंपाउंड एनुअल CAGR से जो बढ़ रहा है वो है 10 साल में 39%, 5 ईयर में 36% एंड 3 ईयर में 44 एंड 1 ईयर में तो 164। तो भाई यहाँ पर अच्छा खासा 40% के CAGR से कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप अपने आप ही देख सकते हैं HDFC बैंक के भी CAGR की बात करें तो वो भी हमें 20% के आसपास देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो 40% लॉन्ग टर्म में, तो उससे ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई। आप सोच सकते हैं अपने हर 2 साल में पैसा डबल, तो उससे ये काफ़ी अच्छा मुझे CAGR देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के CAGR की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आपको 10 साल की तो अभी देखने को नहीं मिलती, लेकिन 5 साल में कंपनी ने 17 से 20%, 17%, 20%, तो यहाँ पर मुझे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी अच्छी देखने मिली। इनके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में तो मतलब सेल्स ग्रोथ काफ़ी धमाकेदार, आप देख सकते हैं 115%, 109%, 39%, तो काफ़ी शानदार CAGR प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने मिलती है। एंड स्टॉक प्राइस के CAGR की तो वो अभी आपको डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी रिसेंटली ही लिस्टेड है, तो यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे दिए, लेकिन अभी CAGR जैसे कुछ सालों बाद ही जनरेट होता है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ अभी देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों दोनों कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ में आइए हम कुछ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर है माइंडट्री एंड यहाँ पर है हैप्पीएस्ट माइंड। सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो माइंडट्री के पास 6,361 करोड़ के अच्छे खासे एसेट्स हैं। उसके अगेंस्ट में हैप्पीएस्ट माइंड के पास 906 करोड़ के, तो इनके भी अपनी मार्केट कैप से के हिसाब से एसेट सही है, ठीक है। उसके बाद ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो माइंडट्री में 25.71, हैप्पीएस्ट माइंड की 29.62, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों दोनों कंपनीज की ROE तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। रिटर्न ऑन एसेट्स की कंपनी के पास जो एसेट्स हैं उन पे कंपनी रिटर्न बना पा रही है नहीं, तो दोस्तों इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं लगी। 17.45 एंड 17.85, तो यहाँ पर मुझे ये भी अच्छा देखने मिला। उसके बाद करंट रेशियो की बात करें तो 2.87 से लेके 2.87 हमें माइंडट्री का देखने मिलता है, 2.71, तो दोस्तों दोनों कंपनी का करंट रेशियो लगभग ही हमें देखने मिलता है, यानी कंपनी के एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट में 2.80 से ऊपर के एसेट्स हैं या 2.70 से ऊपर के एसेट्स हैं दोनों कंपनीज के, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद बात करें कि दोनों कंपनीज में डेप्ट फ्री कौन सी कंपनी है, तो डेप्ट फ्री, फुली डेप्ट फ्री तो है माइंडट्री। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद थोड़ा बहुत डेप्ट है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.27 ही हमें हैप्पीएस्ट माइंड का डेप्ट तो इक्विटी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मुझे देखने को नहीं मिलती। दोनों कंपनी डेप्ट फ्री है, तो दोनों के फाइनेंशियल रेशियोज मुझे बराबर ही देखने को मिलते हैं। मुझे दोनों कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो में कोई दिक्कत की बात नहीं लगी। तो दोस्तों अब बात करें कि दोनों में से कौन सी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। दोस्तों मुझे दोनों कंपनी बराबर देखने को मिलती है, दोनों ने रिटर्न ईयर ऑन ईयर अच्छे दिए हैं, पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर लिया, बिजनेस सेम है, तो यहाँ पर कोई मुझे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात देखने नहीं मिलती। ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सब बात करें कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हैप्पीएस्ट माइंड के साथ भी जा सकते हैं। माइंडट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो माइंडट्री में भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनी आपको अच्छा पैसा बना के देगी, दोनों कंपनी के पास फ्यूचर भी है, दोनों कंपनी का बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिसके साथ भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों कंपनी के साथ तो दोनों के साथ भी आप 50-50 में जा सकते हैं, दोनों कंपनी में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। तो दोस्तों मेरी तो यही राय थी इन दोनों स्टॉक को लेकर कि आप दोनों अपने पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। आपने कोई एक भी लिया हुआ है तो ऐसा मत सोचिए कि दूसरा रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों कंपनी अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।